नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूं शादी में एक भाई बंधु के। आज है 21 नवंबर, टाइम हो रहा है 8:20। अभी चलते हैं, लेट नहीं करते हैं क्योंकि वैसे भी लेट हो चुका है। चलिए। हाँ जी दोस्तों, तो शादी पार्टी तो हो गई ओवर। अब बस घर चल दिए हैं। टाइम हो रहा है 12:14। दिन हो गया है 22 तारीख। ज़्यादा मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि किसी का प्राइवेट फंक्शन है और उसमें आप ज़्यादा घुस घुस के वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एंड इट वाज अ नाइस मेमोरेबल मोमेंट्स। और रिश्तेदार हैं, अपने भाई हैं, बंधु हैं, तो जाना बनता है। तो वहाँ जाके आया और वहाँ से विदाई ही करते 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 मुझे 1.5 घंटे हो गए। ऐसा ही होता है जब आप बहुत दिनों बाद कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा ही होता है। रखता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ कल। ओके, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन, 22 तारीख है, 22 नवंबर 2025। कल तो मैं शादी में गया था, आप लोगों को मैंने बताया ही था। और उसके बाद बस फ्री। आज कोई ऐसा काम करने को है नहीं और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा घूम के आया जाए, क्योंकि घर बैठे मन नहीं लगेगा ना फैमिली है ना कोई। हाँ, बस वही करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अंकल जी हट जाइए, थैंक यू। आज मैं कुछ ऐसा सोच रहा था अपने बारे में और मुझे एक चीज़ लगी, मतलब ओपिनियन, आइडियाज, एडवाइस, जो भी कह लीजिए। मेरा ओपिनियन है, कुछ जनरेट हुआ। पहले क्या करता था मैं, शादी वादियों में जाना है, कार्ड आया तो आप निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे ही निमंत्रण दिया। और मैं जैसे कि पहले से ही बताता हूँ कि 5-7 साल से मैंने मीठा छोड़ रखा है। तो मैं क्या करता था, मतलब वहाँ खाता नहीं था मैं। जब शादी वादी में मीठा नहीं खाना, या फिर बहुत ऑयली है तो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब ये डिसिप्लिन में या अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए तो बहुत अच्छी चीज़ थी। बट इससे क्या होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग बी डिप्लोमेटिक, बट होता क्या है कि यार देखो, संबंध तो आपको भी नहीं माना। आपके यहाँ कोई आए, खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग मतलब चलो, हो सकता है कि एक समय की ज़रूरत होती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, तो समय की ज़रूरत थी कि उस समय मैंने बहुत लिमिट कर दिया था अपने को। और बाहर नहीं खाना, रेस्टोरेंट्स में जाकर नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, स्ट्रीट फूड नहीं खाना, बॉइल्ड फूड खाना, मिनिमम ऑयल एंड ऑल दैट, शुगर को बिल्कुल कट कर देना। मतलब जहाँ तक हम अपनी कोशिश हो सकती है, जो नेचुरल शुगर्स आपको मिलता है वो तो मिलेंगे ही। बट नाउ आई रियलाइज, मतलब थोड़ा सा जब वेट कंट्रोल हुआ 20-25 किलो, तो नाउ आई रियलाइज कि मतलब थोड़ा, मतलब अगर आप महीने में 1 दिन 2 दिन बाहर खा लेते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, दिवाली है, होली है, अगर थोड़ी सी मिठाई खा लेंगे या थोड़ा सा ऑयली फूड खा लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। डिसिप्लिन इज 300 डेज, राइट? 300 डेज ऑफ डिसिप्लिन। एंड बाकी अगर कोई बुला रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए भी आपको थोड़ा सा अगर खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इस चीज़ को कंफर्म मेरे को कर दिया एक सर हैं, मुकेश गहलोत सर। तो उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, तो वो कह रहे थे कि कई लोग मेरे को देखते हैं कि शादी वादियों में गए, सोडा पी लिया, तो वो सोचते हैं कि यार मुकेश सर कर रहे हैं तो ऐसा वैसा। पर वो कहते हैं कि यार शादी ब्याह में 1 दिन किया, लेकिन मैं 300 साढ़े 300 दिन तो भाई मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ ना। तो उनका ये परसेप्शन था जब तो उन्होंने यही बात मेरे को कंफर्म भी कर दी। Now that becomes easy for you when you're on that verge कि खाऊं कि नहीं खाऊं।
तो इतना बड़ा नाम एक हेल्थ इंडस्ट्री में वो अगर इस चीज़ को कंफर्म कर देते तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू कि यस आई वॉज राइट, ऐसा ही होना भी चाहिए। तो यही बात थी एक तो शादी वाली जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अगर आप सब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, हेल्थ मेंटेन करते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अगर आप किसी का मान रखने के लिए एक वक्त खाना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूटेगा अनटिल एंड अनलेस आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तब तो आपको बहुत चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, मम्मा के हाथ का खाना भी कई बार रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स अ डिफरेंट आइडिया। बट मैं बेसिक हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि जो हेल्दी रहना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी चलते हैं फिलहाल नोएडा। नोएडा में देखते हैं कि आज का क्या माहौल है, क्या किया जा सकता है। मिलते हैं आपसे वहीं पर। बाय। हाँ जी दोस्तों, मैं तो आया था नोएडा हार्ट में, बट यहाँ तो मुझे सब खाली सा माहौल दिख रहा है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। वैसे जबकि ऑनलाइन देखो तो ऐसा था कि कुछ लगा हुआ है, कुछ बहुत ही खतरनाक ये है वो है, तो मैंने कहा यार यहीं चलते हैं। अब यहाँ तो माहौल ही ठंडा पड़ा है, कुछ है ही नहीं। अब कुछ और देखना पड़ेगा, एक बार मैं राउंड लगा लेता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद यहाँ से तो चलते ही हैं भाई, क्योंकि सिस्टम है नहीं यहाँ पे कुछ भी खास। क्या है यहाँ सिस्टम, कम से कम ब्लैक पहना, ब्लैक तो दिखाई दे। सिस्टम खराब ही है यहाँ पे, तो चलने लायक हो गया अब। यहाँ से चलते ही हैं, मेरा मूड खराब हो गया है। एक तो किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बता दिया था कि नोएडा हाट भी दिल्ली हाट जैसा ही है, और दिल्ली हाट भी कौन सा बढ़िया ही है, लेकिन चलो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ देख लो, किसी ने बोला था ब्लॉग बढ़िया बन जाएगा। नोएडा हाट चलते हैं जी, गर्मी हो गई मुझे। एक तो देखो कल थोड़ा सा मेरा ना ऐसे दिमाग तो मेरा खराब हो ही गया था। होता क्या ना, हम जैसे लोग शादी से बचते भी क्यों है ज्यादा, जैसे कहीं शादी में जाने से, पार्टी फंक्शन में जाने से, तो वो सबके साथ होता होगा। उसका सोल्यूशन बताता हूँ मैं। सोल्यूशन तो खैर कुछ नहीं है, मेरे पास भी ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है। होता क्या है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको ना पंगा खड़ा कर देते हैं, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। और ना हर आदमी इरिटेट करता है, अरे भाई कर लेंगे जब करनी होगी, इतनी जल्दबाजी थोड़ी है मुझे। तो एक तो उस बात से इरिटेटेड था, ऊपर से ये साला और इरिटेटेड हो गया इसको देख के। क्या है ये सिस्टम बेकार सा, पूरा ही मूड खराब हो गया। कल तो अच्छा ही मूड था मेरा, बट वही एक चीज की पंगे हो जाते हैं कि यार हमेशा ही वो एक शादी ब्याह ये वो मौसम तगड़म पगड़म, तो वो समझ नहीं आता मुझे कि क्या हिसाब किताब है। हमेशा क्वेश्चन के मूड में क्यों रहते हो यार। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो क्वेश्चन के मूड में हमेशा रहते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा ना, मजा आ जाएगा। मतलब कल मैंने एक आंटी से क्वेश्चन पूछ दिया, अब आंटी तो मैं क्या ही बोलूं, रिश्तेदार ही थे, कि कितने लोग खुश है, बोले सब खुश हैं। मैंने कहा हाँ मैं तो सबका जानता हूँ भाई कितने खुश हैं, ठीक है। उनका मुंह बन गया, क्योंकि देखो कई चीजें पर्सनल ना पता होती है कई लोगों के बारे में। अब कुछ कपल्स होते हैं जो खुश होते हैं तो उनको परिवार नहीं रहने देते खुश, कुछ परिवार खुश रहते हैं तो मियाँ बीवी खुश नहीं है। तो जब तक आपकी कॉम्पेटेबिलिटी ही क्लियर नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, तो आप जाकर कहीं भी मांग टिक दोगे क्या जाके, ऐसा तो नहीं होगा। तो शादी किसी और की हो रही होगी ना, तो उसमें आपसे अपसेट हो जाएंगे, तुम कब कर रहे हो शादी? अरे कर लूंगा, क्या है। तो उस चीज से कल मैं परेशान हो गया था, और उसी का थंबनेल मैंने यहाँ पे खिंचवा लिया। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करी है तो मूड सही करने कहाँ जाऊं, मैं जा रहा हूँ किसी तो मॉल में,
और वो मैं आपको बताता हूँ मॉल पहुंच के ही, और वो भी कौन सी बहुत बढ़िया जगह ही होगी, एग्जिबिट ही होगी। चलिए वहीं मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो गार्डन गैलेरिया या जीआईपी, इन दोनों मतलब अगल बगल ही है। तो उस मॉल में ही आया हूँ मैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि और कोई जगह मिली नहीं मुझे ऐसी कुछ मेरे लिए मजेदार। तो एटलीस्ट जीआईपी में थोड़ा टाइम पास हो जाता है, कुछ तो चीजें देखने को मिलती है। तो चलते हैं जीआईपी में या गार्डन गैलेरिया, दो में से एक ऑप्शन है, कहीं तो जाएंगे। ये तो जीआईपी है, जीआईपी जा रहा हूँ मैं। यही है सही जगह, और ऑप्शन क्या है। कभी कभी तो बहुत सही चीज मिलती है स्टूडियो में, कभी पूरा ही बेड़ा कर देते हैं ये लोग। ये सही है नहीं, देखिए। ये मस्त तो यही लग रही है, देखो। सही लग रहा है, पूरा बादशाह लग रहा हूँ हैं? जीवन की सारी ठंड मुझे ही लग रही है। ब्लैक शर्ट, अब ये 13वां 14वां कलेक्शन हो जाएगा मेरा अगर मैंने ब्लैक ले लिया। तो मैं इतना ब्लैक क्यों पहनता हूँ मैं। ये तो पूरे इस पे भी बढ़िया ही लगेगा, मतलब ब्लैक ब्लैक एंड ब्लू बूट्स एंड ब्लू जीन्स, मतलब ये हुडी। ये सब बर्किन स्टॉक के, अब क्या ही बोलूँ मैं, कॉपी या क्या बोलूँ। ये 299 के शूज है यार। 299 से कम तो क्या ही मिलेगा, इतने का तो चप्पल नहीं मिल रहा है आजकल। सही यार, कंफर्टेबल, ये सबसे कंफर्टेबल है। ठीक ठाक है, मतलब ये थोड़ी देर चलने के बाद ना पंगे करेगा। हाउ इज इट, सही लग रहा है, मतलब वैसे दिखने में। इसमें खराब भी क्या ही होगा। हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये 899 का है। लेट मी ट्राई। अब ये टाइट तो कर सकते हैं, पहले ही उधर देख लें। ये ज्यादा सही लग रहा है नहीं, देखिए, कहीं पता चलेगी। लुक नाइस, बढ़िया लग रहा है क्या, बढ़िया। आदमी हूँ तो शानदार मैं। बस अब जीआईपी से निकल के और गार्डन गैलेरिया जा रहा हूँ मैं। अब जीआईपी जैसा नहीं रहा, अब माहौल चेंज हो चुका है जीआईपी का। जीआईपी हो गया पुराना। तो आगे जी गार्डन गैलेरिया आपको दिखा रहे हैं। इस वाले स्टारबक्स में कोई और कॉफ़ी पीने आया हूँ मैं।
इसकी भी तो थोड़ा सिस्टम खराब ही चल रहा है। तो गार्डन गैलरी आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ भी खुश माहौल हो गया है मेरा। आज मैं एक चीज़ सोच रहा था आप लोगों से, जब मैं फ्राइडे मार्केट से उठता हूँ, फिर सैटरडे संडे मतलब टाइम स्पेंड करना होता है, तो कई बार ना मैं ये देखता हूँ कि चलिए मतलब फ्रॉम फ्रॉम टू मेनी ईयर्स मैंने भी अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय नहीं किया। और बहुत लोग ना मतलब मेरे घर पे भी या मेरे दोस्त या लोग ना, एक परसेप्शन होता है कि मतलब अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी मेहनत करने का टाइम है, बाद में घूमेंगे, बाद में वेकेशन करेंगे, बाद में मजे करेंगे। चलिए ये परसेप्शन तो सही है, बट ये जिस तरीके का मैंने आपको बताया ना कि गार्डन गैलेरिया का माहौल भी ऐसे धीरे धीरे मतलब है ना खराब होता जा रहा है, मतलब कि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी होती जा रही है जीआईपी की, ऐसे ही अपनी बिल्डिंग भी पुरानी होती जा रही है। और जैसा फुर्ती, जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके की स्ट्रेंथ मेरे में 22 साल 25 साल की उम्र में थी, वो आज नहीं है। और ये बात ना मैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बहुत बार सिखाया समझाया कि यार ये चीज़ ना समझो कि जितना टाइम है, और जो जैसे पहले क्या होता था कि तीर्थ में जब जाते थे ना बूढ़े बुजुर्ग, तो लोग रोते थे कि यार पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब क्या है, तीर्थ करना भी इजी हो गया, और तीर्थ के बहाने ही पहले बूढ़े लोग घूम भी लेते थे, क्योंकि तभी टाइम होता था कि यार अपना सारा कर्म फर्ज निभाने के बाद आध्यात्म में घुसे और फिर मोक्ष की तरफ अपना रास्ता बनाया। अब क्या है कि यार सारे जो मतलब आपकी या तो आप कर ही पाओगे, या बीमारियां इतनी जकड़ लेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और मजे का टाइम नहीं होता। जैसे आज मैंने एक ना अपने डायरी में एक बात लिखी जो मैं आपको बताता हूँ, मतलब किसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, कि जो अमीर आदमी है ना वो क्या करता है, 6-7 साल मेहनत कर रहा है और अपनी कंपनी को ना ऑटोनॉमस कर देता है, वो ना गधा मजदूरी 5-7 साल के बाद नहीं करता, और वो एक वेकेशन पे जाता है, अच्छे खासी लंबी वेकेशन जहाँ दिमाग शांति रख पाए, और वापस आता है विथ ए ब्रांड न्यू आइडिया। हम लोग के साथ क्या है प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास में हम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और ना वेकेशन एंजॉय करते हैं ना कुछ। हमको बचपन से डिसिप्लिन सिखाया गया, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, वेकेशन अपने आप को रिलैक्स लीजर एंजॉय नहीं करते, कोई नए आइडियाज नहीं। फिर एक कंपनी डेवलप होती है, वो कहती है कि साहब आपको तो पता नहीं कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपके फ्यूचर का कुछ पता नहीं, हम आपको अब बताते हैं कि फ्यूचर में आप कितने पैसे कमाओगे कितने नहीं कमाओगे, और इतने परसेंट रिटर्न दे रहे हैं, इतने परसेंट रिटर्न दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, तो भी अपना लीजर पे ध्यान देना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी होता है। और इसीलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा अपनी बॉडी को ना रिलैक्स कीजिए। मे बी आज आप है ना उस परिस्थिति में नहीं है कि मतलब है ना आपकी बॉडी जवाब दे रही है और आप सुन नहीं रहे हो, और ये होगा, आपके साथ भी होगा। बॉडी एक ना एक दिन आपकी जो भी आप प्रताड़ना दे रहे हो, चाहे मेंटल दे रहे हो फिजिकल दे रहे हो, उस चीज से उब जाएगी, और वो हरासमेंट बंद कर देगी, और एक बड़ी बीमारी लेके उठोगे आप। उससे पहले आपको सजग होकर के अपने बॉडी को रिलैक्स रखना भी जरूरी है, अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना जरूरी है। कोई मैनेजर, कोई सीईओ, कोई कंपनी में किसी भी लेवल पे हो आप, आपको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में आप देखिए जितने भी फार्मर्स होते थे वो 200 दिन खेती करते थे, है ना, 150 दिन मजे मारते थे। हमारा क्या हो गया है कि हम सैटरडे संडे मजे मारने के बजाय ये सोचते हैं कि 6 दिन के कपड़े कर लें, वो जो मंडे टू फ्राइडे पहनेंगे उसके कपड़े धुल लें, ग्रोसरी कर लें, और इन सब में मजे नहीं है, ये ड्यूटी, ये भी ड्यूटी है। तो आप 24/7 है ना ड्यूटी में नहीं रह सकते हो। तो अपने लीजर पे भी ध्यान दो अपने, ताकि आपका ब्रेन है ना शांत हो, और ये आप ये तय कर पाओ कि फ्यूचर में मैं अपने आप को सिक्योर कैसे करूं। जब आप एक महीने मस्ती में रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि यही मस्ती एंजॉय करनी है, और उस एंजॉयमेंट के लिए, उस स्वार्थ के लिए जब आप पैसे कमाने शुरू करोगे ना, तब आप अपने मैनेजर की तो सुनोगे, लेकिन ये आप सिर्फ कंपनी के वैल्यूएबल एसेट नहीं रह जाओगे, अपने लिए एसेट बनाओगे। बस आज आपसे यही बात कहनी थी मेरे को, और पता नहीं मैं ये मैसेज कैसे कन्वे कर पाया या नहीं कर पाया, कितनों को समझ में आएगा नहीं आएगा, इसको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था, बट मे बी पॉसिबल आप लोगों को पता नहीं समझ में आया नहीं आया, या मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया नहीं कर पाया। बस यही बात बोलनी थी, और मैं अब उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को नहीं सुनना किसी का भी, मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मुझे किसी मैनेजर, किसी सीईओ, किसी क्लाइंट के उस पर नहीं रहना। बस यही बात करनी थी।
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन थोड़ा बोरियत हो गया, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। ज्यादा बड़ा बोल दिया गया बे।